बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे रबड़ी फ़ालूदा, जो कि गर्मियों में बेहद पसंद किया जाता है। फ़ालूदा के अंदर जो सवैयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी आज हम बनाएंगे बग़ैर किसी मशीन के, बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बना सकें। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। फ़ालूदा बनाने के लिए हम सबसे पहले रबड़ी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चीनी को कैरमलाइज़ करूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक चीनी कैरमलाइज़ होती है हम बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया था और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। और अभी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब यहाँ पर दूध बाकी बचा है। 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर इसमें डाल देते हैं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ले लेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप इसमें दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था उसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हम डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने के बाद आपने चम्मच जल्दी जल्दी चलाना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना बने। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद हम चीनी में आधा कप दूध शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि चीनी दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो रबड़ी बना कर रखी थी उसमें हम ये वाला दूध डाल देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी रबड़ी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। फ़ालूदा अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते तो सिंपल इस रबड़ी दूध को आप कुल्फ़ी के सांचे में भरकर कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। और जो खोए वाली कुल्फ़ी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, उससे कई दर्जे बेहतर टेस्ट होगा इसका। एक बार आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। फ़ालूदा की सेवइयाँ बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 2.5 कप पानी। उसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जिस कप से नाप कर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है इसी कप से मेजर करके मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी लिया है। तो पानी की क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो गया है। कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते जाएंगे क्योंकि इसमें लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। और कॉर्नफ्लोर को हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो बस यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 ग्लास ले लेंगे और इसके अंदर इस तरह से प्लास्टिक बैग रख देंगे। और प्लास्टिक बैग थोड़ा मोटा और मज़बूत होना चाहिए क्योंकि कॉर्नफ्लोर को हमने ठंडा नहीं करना है, गरम गरम कॉर्नफ्लोर से ही हमने इसकी सेवइयाँ बनानी है। और जितनी मोटी आपने सेवइयाँ बनानी है उसके हिसाब से आपने सिरे पर एक सुराख कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ डाल लेंगे। प्लास्टिक बैग को आपने इस तरह से टाइटली पकड़ लेना है और इसको घुमाते जाना है। अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लोर ज़्यादा गर्म है तो इसको किसी कपड़े वगैरह के साथ होल्ड कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी सेवइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, लेकिन अभी हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सेवइयों को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। फ़ालूदा बनाने के लिए आप जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें वो एकदम ठंडे होने चाहिए। मतलब सारी चीज़ों को आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे जाम शीरी। इससे ग्लास को हल्का सा डेकोरेट कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी लुक आए। 1 चम्मच तुखमलंगा को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भिगो दिया था। ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ डालेंगे, रबड़ी डालेंगे, अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी सेवइयाँ डालेंगे, जाम शीरी डालेंगे और इसके ऊपर तुखमलंगा डालेंगे। और लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे बादाम से। फ़ालूदा के अंदर अगर आप अपनी पसंद का कोई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।